कहानियों का स्मगलर। वैदेही को आया होश और खुद को अनजान जगह पाकर वैदेही हुई परेशान, लेकिन जल्दी ही उसे मिला अपने सवाल का जवाब। अर्थ वैदेही को ले आया है उसके घर, जहां देवांश से मिलने के दौरान अर्थ की मुलाकात हुई अपने और कबीर की बहन अवनी से। अर्थ ने रखी वैदेही के सामने एक फरमाइश, जो असल में है उसके और वैदेही के बीच की दूरियों को खत्म करने का पहल। तो आखिर क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन आपने अभी तक अगर हमारे चैनल कहानियों के स्मगलर को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिए और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आगे आपके लिए और भी दमदार कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वैदेही की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में किसी के बेड पर पाया। वैदेही देखकर घबरा गई थी, क्योंकि जितना उसे याद था उसने आखिरी शख्स जिसे देखा था वो अर्थ था। वैदेही जब सोकर उठी थी तो उसके चेहरे पर एक फ्रेशनेस थी। वैदेही आसपास नजरें डालते हुए उस रूम का जायजा ले रही थी, जब उसे रूम में अर्थ की एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई नजर आई। वैदेही को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो इस वक्त अर्थ के घर पर उसके बेडरूम में है। वैदेही के सर में तेज दर्द हुआ तो उसने अपने माथे को छूकर देखा। उसके माथे पर एक बैंडेज बंधी हुई थी। वैदेही ने अपने हुलिये पर ध्यान दिया तो उसके शरीर पर उसके कपड़े सही सलामत थे। वैदेही ने अपने माथे पर एक चपत लगाते हुए कहा, क्या क्या सोचती है ना तू भी वैदेही? जरूर अर्थ सर ही तुझे यहाँ पर लेकर आए होंगे, लेकिन वो है कहाँ? वैदेही सोचते हुए बेड से उठने की कोशिश करती है कि तभी उसका सर चकराने लगता है। वैदेही वापस बेड पर बैठ जाती है। अगले ही पल अर्थ की केयर करने वाली सर्वेंट जब अंदर आई तब वैदेही को उस घर में अपने अलावा किसी और के होने का भी पता चला। वैदेही ने अपने सर को पकड़ते हुए उस फीमेल सर्वेंट से कहा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? वैदेही की आवाज में दर्द अभी भी झलक रहा था। वैदेही ऐसे तो जानती थी कि उसे वहां लाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्थ ही है, लेकिन बावजूद इसके वो अर्थ के बारे में जानना चाहती थी कि वो इस वक्त कहाँ है। इसी वजह से उसने ये सवाल किया। सर्वेंट ने वैदेही के सवाल के जवाब में कहा, मैडम, अर्थ सर आपको यहाँ लेकर आए थे। आपकी तबीयत काफी खराब थी और उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया था। सर्वेंट वैदेही को आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अर्थ आ चुका था। अर्थ को देखते के साथ ही सर्वेंट सर झुकाकर रूम से बाहर चली गई। अर्थ ने वैदेही से फिक्रमंद होते हुए पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? वैदेही ने अर्थ की बात का जवाब देने की जगह उससे सवाल पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आपके ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ, है ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब अपने होश खो बैठी। अर्थ ने वैदेही से कहा, मेरे सवाल का जवाब सवाल में देने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेल मी कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी सेहत की जिम्मेदारी अब मुझे ही ले लेनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम कई रातों से ढंग से सोई नहीं हो और ना ही तुमने ठीक से खाना खाया है। आई नो की सिचुएशंस थोड़ी टफ हैं वैदेही, लेकिन डोंट फॉरगेट ये हेल्थ है तुम्हारी। वैदेही अर्थ की बातों को सुनकर हैरान थी। उसने अर्थ से कहा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, फिर पता नहीं क्यों बार बार मेरे सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि मेरे सामने मेरे सभी रास्तों में आप आकर रुकते हैं। अर्थ ने अपने मन में कहा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे हर रास्ते को अपनी तरफ मोड़ देता हूँ। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है वैदेही, सिर्फ अर्थ देवान को चुनने के अलावा। अर्थ अपनी सोच से बाहर आया और उसने मुस्कुराते हुए वैदेही से कहा, इसमें बोझ बनने वाली कोई बात नहीं है वैदेही, हमारी डेस्टिनी है जो हमें बार बार एक दूसरे के सामने लेकर आ रही है। एनीवे, मुझे बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? वैदेही ने बेड से संभल कर खड़े होते हुए अर्थ से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन वैदेही एक कदम भी आगे बढ़ती उससे पहले ही अर्थ ने वैदेही की कलाई को थामते हुए उसे रोक लिया। अर्थ के इस तरह से खुद को रोकने से वैदेही हैरत में थी। उसने नजरें उठाकर अर्थ की तरफ देखा तो अर्थ ने फौरन वैदेही का हाथ छोड़ दिया। अर्थ ने वैदेही से कहा, ओह आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट वांट टू से कि तुम अभी मत जाओ, तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई एंड यू नीड सम रेस्ट। अर्थ का केयरिंग नेचर वैदेही का दिल जीत रहा था, लेकिन अर्थ के असल चेहरे से वैदेही अभी भी अनजान थी। अर्थ अपने कंधे के सहारे से वैदेही को नीचे अपनी कार तक लेकर आया, जिसके बाद वो वैदेही को साथ लेकर उसके घर के लिए निकल चुका था।
रास्ते में अर्थ ने वैदेही से कहा, बाय द वे, मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लाया था क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता। वैसे अब कैसा है तुम्हारा भाई? उस दिन जो हुआ उसके बाद तो वो बेचारा बिल्कुल टूट गया होगा ना? वैदेही ने गंभीर होते हुए अर्थ से कहा, भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई ने कल स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले ली थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला था। अभी फ़िलहाल उन्हें संभालने के लिए मैंने एक केयर टेकर को हायर किया है, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी हालत को देखते हुए बताया है कि जो कदम उन्होंने उठाया है वो दोबारा भी उठा सकते हैं, इसीलिए उन्हें प्रॉपर केयर टेकर की ज़रूरत है। अर्थ ने वैदेही से कहा, यू शुड टेक केयर ऑफ हिम। अगर मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बेझिझक बता देना। ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, ऑलवेज रिमेंबर। वैदेही तो अर्थ को थैंक्स बोलते थक नहीं रही थी। उसने अर्थ से एक बार फिर से कहा, थैंक्स सर, आपने मेरे लिए इतना किया वो काफ़ी है। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप जैसे इंसान का मेरी ज़िंदगी में होना मेरे लिए अपने आप में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। बातों के दौरान वैदेही का घर भी आ चुका था। अर्थ वैदेही के कार से उतरने के बाद जाते हुए वैदेही ने उसे अंदर आने के लिए इंसिस्ट कर दिया। अर्थ तो जैसे वैदेही के इसी इनविटेशन का इंतज़ार कर रहा था। उसने इनकार नहीं किया। अर्थ खुद उन लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा था। अर्थ वैदेही के साथ उसके घर में अंदर आ चुका था। सबसे पहले तो वो देवांश से मिलने उसके रूम में गया। देवांश का कॉन्फिडेंस जीतना भी उसके लिए ज़रूरी था। अर्थ ने जैसे ही देवांश के रूम का डोर नॉक किया तो अर्थ और कबीर की बहन अवनी ने उसके रूम का डोर खोला। अवनी अर्थ को वहां देखकर हैरत में थी। उसने अपने भाई से चौंकते हुए कहा, अर्थ भाई, आप यहाँ? इधर अर्थ का भी कुछ यही रिएक्शन था। अर्थ ने भी अवनी से कहा, अवनी तू यहाँ क्या कर रही है? देवांश उन दोनों के बीच की इन बातों को सुन चुका था। देवांश ने अवनी से पूछा, अवनी, क्या तुम अर्थ की बहन हो? अवनी से पहले अर्थ ने देवांश को जवाब दिया, हाँ, ये मेरी छोटी बहन है। अवनी, जो कि कबीर की छोटी बहन थी, अर्थ उसे बचपन से अपनी बहन मानता था। अर्थ की जिंदगी में रिश्तों के नाम पर चंद रिश्ते ही बाकी थे, जिनमें से बहन के रिश्ते का मुकाम अवनी को हासिल हुआ था। अपनी बहन अवनी में अर्थ की जान बसती थी। अवनी ने अपने भाई अर्थ को जवाब दिया, अर्थ भाई, मैं यहाँ मिस्टर देवांश परमार की केयर टेकर के तौर पर आज अपॉइंट हुई हूँ। अर्थ का दिल दुखा हुआ था अपनी बहन अवनी को देवांश के घर में मामूली सी केयर टेकर की जॉब करते हुए देखकर, लेकिन उसे अच्छे से ये बात मालूम थी कि अपने भाई कबीर की तरह अवनी भी अर्थ से कोई फेवर नहीं लेगी। इसलिए अर्थ के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं था। अर्थ ने देवान के पास बैठते हुए उससे पूछा, सो हाउ यू फीलिंग नाउ? देवांश ने जवाब दिया, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। वैसे वेदू ने मुझे बताया कि उसे उसकी पहली जॉब आपकी कंपनी में मिली है, आपकी असिस्टेंट के तौर पर। आई मस्ट से आपने हमारी आधी परेशानियां हल कर दी हैं। अर्थ देवांश की बात के जवाब में कहता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही हो सकता है जो मैं बार बार आप लोगों से मिल रहा हूँ। वैसे वैदेही एक बहुत टैलेंटेड लड़की है। मैंने उसकी स्टडी ग्रेड्स देखे थे। उसने जो कुछ हासिल किया है अपनी काबिलियत पर हासिल किया है। दोनों के बीच काफ़ी फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन हुई, जिस बीच वैदेही सबके लिए अपने हाथों से बनी कॉफ़ी लेकर आ गई। अर्थ ने वैदेही की बनाई उस कॉफ़ी को अपने होठों से लगाया तो उसके आगे वो अपनी रेगुलर ब्लैक कॉफ़ी भूल चुका था। देवांश के हालचाल पूछने के बाद अर्थ अब निकलने को हुआ तो वैदेही उसके पीछे पीछे उसे बाहर तक छोड़ने आ चुकी थी। अर्थ अपनी कार में बैठता उससे पहले उसने वैदेही से कहा, डू वन थिंग वैदेही, आज से अपनी लिस्ट में एक काम और ऐड कर लो। मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी मैं तुम्हारे हाथ से पीना चाहता हूँ। वैदेही हैरान थी। उसने अर्थ से पूछा, तो क्या मुझे आपकी कॉफ़ी बनाने के लिए आपके घर आना होगा? अर्थ ने अपने हाथ में थामा हुआ अपनी कार का आधा खुला डोर बंद किया और अपने कदम वैदेही की तरफ बढ़ा दिए। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वैदेही? डोंट वरी, सिवाय एक कप कॉफ़ी पीने के मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। अर्थ को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वैदेही ने सक पकाते हुए अर्थ से कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे भी आपका घर मेरे घर से ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी कि अगर मैं आपके लिए कुछ काम कर सकूं। ये सब बोलने के दौरान वैदेही ने अपनी पलकें झुका ली। वैदेही के लिए अर्थ की उन इंटेंस नज़रों से नज़रें मिलाना मुश्किल हो रहा था। अर्थ ने जब वैदेही के चेहरे के इस खूबसूरत रंग को देखा तो उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। कार में बैठते वक्त अर्थ ने वैदेही से कहा, वैदेही प्लीज़ मेक श्योर कि मेरी बहन को तुम्हारे घर में कोई तकलीफ ना हो, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम एनी टाइम मुझे कॉल कर सकती हो। वैदेही ने अर्थ को अश्योर कर दिया, मैं ख्याल रखूंगी इस बात का, आप फिक्र ना करें। अर्थ नहीं चाहता था कि उसकी बहन अवनी उसके लिए कमज़ोरी बन जाए। अर्थ ने अपनी कार को आगे बढ़ाया
और अब वो इस बात पर विचार कर रहा था कि वो इस बारे में कबीर से बात करेगा। वैदेही वहां से सीधे अपने रूम में आ चुकी थी। उसके जहन में अर्थ के साथ बीते ये पल घूम रहे थे। वैदेही के चेहरे पर आज एक अलग सी खुशी थी। अर्थ का जिक्र सुनकर और उसे देखकर वैदेही को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस होने लगती थी। ये सब अब वैदेही के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था और अर्थ के दिमाग में अगर कुछ चल रहा था तो सिर्फ अवनी का देवांश के लिए काम करना। अर्थ इस बात को अच्छे से जानता था कि अवनी ही उसके लिए वीक लिंक बन सकती है और यही वो नहीं चाहता था। इधर देवांश के रूम में बैठी अवनी सामने डले सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी जब देवांश ने उससे पूछा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अवनी ने देखा तो देवांश की आवाज में अब कुछ पोलाइटनेस आ चुकी थी। अवनी ने जी कहा तो देवांश ने उससे पूछा, तुम अगर अर्थ देवान की बहन हो तो इस तरह से जॉब क्यों कर रही हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? अवनी ने देवांश के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेल्फ इंडिपेंडेंस की। मैं अपने भाई अर्थ का नाम लेकर कोई जॉब हासिल नहीं करना चाहती। अर्थ भाई मेरे कबीर भाई के बचपन के दोस्त हैं और बचपन से मुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके और अपने स्टेटस के बीच की खाई को नहीं भूल सकती, इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ। अवनी की ये बातें सुनने के बाद देवांश को उष्मा की कई बातें याद आ चुकी थी। उष्मा ने देवांश को उसके स्टेटस की वजह से छोड़ा था। देवांश ने खुद से कहा, कितना अंतर है उष्मा और अवनी की सोच में, ऐसी भी लड़कियां होती हैं। देवांश अपनी सोच से बाहर आया जब उसे अवनी की आवाज अपने कान में पड़ती हुई सुनाई दी, आपकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। क्या देवांश एक बार फिर से प्यार कर पाएगा? क्या अर्थ के दिल में भी पैदा होने लगी है वैदेही के लिए फीलिंग्स? ऐसा क्या हुआ था अर्थ के साथ जो उसके बदले की आग को ठंडा नहीं होने दे रहा? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।